फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको वर्ड विचार में आगे चर्चा करेंगे विकारी शब्द के बारे में कि विकारी शब्द क्या होते हैं, उसके कितने भेद हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। इससे पहले हमने आपको वर्ड विचार से संबंधित कुछ टॉपिक को वर्णमाला या स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसको बताया है। अगर आप न देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम, हम, कमल, दिल्ली आदि। विकारी शब्द कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर किसी भी, जैसे लिंग है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये है। वचन है कि किस वचन में एक वचन है कि बहुवचन है। काल है कि वर्तमान काल में है कि भूतकाल में है। कारक है कि मतलब कर्म है कि कर्ता है, करण है आदि के प्रयोग से अगर इसमें परिवर्तन, अगर शब्द में या वाक्य में परिवर्तन आता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप देखेंगे मैं, मुझ, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे आदि। ठीक है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो आज हम आपको संज्ञा और सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। आप इस चीज़ों को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो हैं वो विकारी शब्द के भेद कहे जाते हैं। और अविकारी शब्द के भेद में कौन कौन से आते हैं। तो अविकारी शब्द के भेद में आपका आता है क्रिया विशेषण, आता है संबंध विशेषण, आता है संबंधवाचक, आता है समुच्चयवाचक, आता है और विस्मयादि बोधक आप आता है। तो उसमें भी आपके 4 आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको विकारी शब्द के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम आपको संज्ञा और सर्वनाम को अच्छी तरीके से समझाएंगे कि क्या सर्वनाम है और क्या संज्ञा है। उसके बाद फिर हम आपको विशेषण और क्रिया के बारे में बताएंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको विकारी अविकारी शब्द के विषय में बताएंगे। तो आइए चलते हैं। आप देखिए कि संज्ञा, आपको पता है कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द के भेद कहे जाते हैं। तो सबसे पहले कि प्रश्न उठता है कि संज्ञा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपको फिगर में गुलाब का फूल है, राम जी हैं, हिमालय है। किसी भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो या कहीं कोई स्थान हो, प्राणी हो या भाव हो, उसका कुछ न कुछ जो नाम होता है वही आपका जो नाम का बोध कराते हैं, वही आपके संज्ञा कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत जानना जरूरी है कि लोग जल्दी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं, फिर दोबारा भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, मोहन आदि, या व्यक्तियों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, ना कि कहीं समूह के बारे में बात की जा रही है, ना कोई ऐसा मतलब सभा के बारे में बात की जा रही है। किसी विशेष मतलब पर्सनली किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाती है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे आप अगर
आप देख रहे हैं कि ये भारत है, फिर आपको श्रीलंका, करनाल स्थानों का नाम का भी बोध कराता है। उसके बाद हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों का नाम भी जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। फिर आपका संज्ञा में पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां जो हैं वो आपकी किसमें आती हैं, तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कई गंगा हैं, एक ही नदी है जिसका नाम गंगा है, तो ये एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि पद्मावत, रामचरितमानस और जितने भी महाकाव्य हैं वो सब जो हैं आपके किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कई रामचरितमानस है। रामचरितमानस तो एक ही में लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर आदि पशु पक्षियों के नाम जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप गाय कह रहे हैं तो सिर्फ गाय एक ही है, गाय तो बहुत सारी हैं। अगर उसमें किसी एक गाय का नाम रख दिया जाएगा कि इस गाय का नाम राधा है, तो वो गाय किस में आ जाएगी। अगर उस गाय का नाम रखा जाता है, लोग अगर कोई आपसे कहता है कि देखो राधा जा रही है, तो वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि उसका एक किसी विशेष की बात कर रहा है। लेकिन जब गायों की बात कर दें, शेर की बात कर दें, तो ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा आप देखिए कि और फल में कौन कौन से, जैसे आम है, केला है, गुलाब, कमल आदि फूल फूल और फल जो है ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि वस्तुएं भी आपके किस में आती हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में आती है। जो किसी भी जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर केला है तो कोई एक ही केला है, विशेष नाम रखा गया है कि सिर्फ इसी मतलब एक केला लिए तो वो एक ही केला है। अगर एक दर्जन में 12 केले चढ़ रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे ना कि ये केले हैं या ये केला है, तो वो क्या होगा कि वो किसी जाति का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, दो उपभेद हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में कौन कौन आते हैं, जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल आदि जो है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसमें, मतलब जातिवाचक में आते हैं। सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जब पूछेगा जातिवाचक संज्ञा में किस में आते हैं, तो द्रव्यवाचक में आते हैं। उसके बाद समूहवाचक में कौन कौन से आते हैं, तो जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम आदि। जो आपके ग्रुप में बात करें, जैसे समूह हो गया, सभा हो गया, किसी चीज़ की कोई संघ है, कहीं ही मतलब सेना जा रही है, ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके समूहवाचक में आते हैं, क्योंकि समूह में है। अब भाववाचक क्या होता है, ये जो है आपके संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मित्रता, सज्जनता, शत्रुता आदि दोष गुण जो है वो आपके किस में आते हैं, तो भाववाचक में आते हैं। आनंद भी, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति सब भाववाचक में है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा और युवा आदि दशाएं जो हैं वो आपकी किस में आती हैं, तो आपके भाववाचक में आती हैं। जैसे
जैसे अगर आप मतलब आप एक सेंटेंस बोलिए, हम बोल रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि किसी गांव में एक लड़की रहती थी। मतलब किसी गांव में एक लड़की रहती थी, ये कौन सी संज्ञा है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपका आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रोनाउन, तो नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्रोनाउन कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब आपके सर्वनाम है जो कहाँ यूज किए जाते हैं? जो आपके संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो आइए चलते हैं। आप इतना याद कर लीजिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 का नाम याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उदाहरण भी आपको देना है, तभी तो आप जान पाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं, हम। मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है? तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में कौन कौन आता है? यह, ये, वह। ये सब आपके किस में आते हैं? आपके जो है अन्य पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। मैं, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा, हम भारतवासी हैं। ये कैसा है? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में आप सीधा जान जा, जो मतलब जो खुद के बारे में बोलता हो, स्वयं के बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कम बात किया करो। इसमें आपके कौन कौन से शब्द आते हैं? तू, तुम, तुझको, तुझे, आप, आपको, आपके, आपने आदि। ये शब्द जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। और अन्य पुरुष सर्वनाम में कौन आते हैं? बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे सज्जन है, यहाँ पर कौन कौन से शब्द आते हैं? यहाँ पर आता है वह, यह, उन, ये, उनको, उनसे, उन्हें, उनके लिए, उसके आदि शब्द जो है वो आपके अन्य पुरुष में आते हैं। अब आपका आता है दूसरा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनामों में किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप सेंटेंस से ही समझ गए कि निश्चय मतलब मतलब एकदम निश्चित हो कि हाँ ये चीज़ें सही, ये चीज़ें हैं, तो वो आपका किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे यह, ये, वह, वे। ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है। ये सब किस में आएगा? ये सब आपके निश्चय वाचक में आएगा। यह मेरी पुस्तक है, मतलब जो बोल रहा है उत्तम पुरुष वो कह रहा है यह मेरी पुस्तक है, तो आपको पता है कि यह इसकी ही पुस्तक है। ऐसा तो है नहीं कि यह किसकी पुस्तक है, ये चीज़ें तो है नहीं, तो वहाँ पर अनिश्चय हो जाएगा। तो आइए आगे चल के देखते हैं। अनिश्चय सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है। तो इसमें पता तो नहीं चल रहा है कि दाल में क्या काला है या दरवाजे पे कौन सा व्यक्ति खड़ा है, ये तो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है, जिन सर्वनामों का संज्ञा के साथ संबंध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
सो जो वह जिसकी उसकी जैसा वैसा आदि, जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है कि संबंधवाचक कौन कौन सा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक आप देख ही रहे हैं कि जो आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जो और सो दोनों ही आपके क्या है, संबंधवाचक है, मतलब जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, किसी क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या। जैसे आप बोलेंगे कौन या क्या, ये आपके कैसे शब्द हैं, प्रश्नवाचक हैं। आपको लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा मिलेगा और पूछेगा ये कौन सा सर्वनाम है तो आप तुरंत बता देंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और नहीं भी लगा है तो आप कौन क्या से आप तुरंत जान जाएंगे। जैसे राम को कौन नहीं जानता, तो यहाँ पर कौन प्रश्न पूछा जा रहा है। आप खुद बोल के देख लीजिए कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। आप भला जो आप भला तो जग भला, यहाँ पर खुद के बारे में बात की जा रही है। उत्तम पुरुष मैं के लिए, भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, ये आपका क्या है, ये आपका अन्य पुरुष के लिए है। जैसे निजवाचक सर्वनाम हो, जैसे मैं ये काम नहीं करूँगा, तो अगर आप पुरुष में समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष जो होता है वो इसमें तीनों का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष जो होता है वो निजवाचक में आता है और अन्य पुरुष भी जो है आपके निजवाचक में आता है। जो खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जो बात कही जाती है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।